हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी माँ शारदे की कृपा से स्वस्थ और मस्त जरूर होंगे। तो चलिए आज की क्लास में हम रसायन विज्ञान क्लास 12 की चैप्टर नंबर 4 केमिकल कैनेटिक्स के बारे में स्टडी करने वाले हैं। तो अगर आप मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे होंगे तो प्लीज लाइक दिस चैनल एंड सब्सक्राइब नाउ। तो चलिए डिस्कस करते हैं। देखिएगा आज की क्लास में हम किसके बारे में स्टडी करेंगे, रासायनिक बलगतिकी के बारे में स्टडी करने वाले हैं। रासायनिक बलगतिकी रसायन विज्ञान की ऐसी शाखा है जिसमें हम किसी भी अभिक्रिया के वेग का क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। केमिकल रिएक्शन की स्पीड जो होता है उसकी स्टडी किया जाता है। इतनी बात समझ में आ गई होगी बच्चों। तो याद रखिएगा जैसे जैसे केमिकल रिएक्शन परफॉर्म होते जाएगा अभिकारक की जो सांद्रता होता है उसमें लगातार कमी आता है। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है। तो समय के साथ अभिकारक की सांद्रता में कितने स्पीड से कमी आ रहा है इसी को क्या कहते हैं, अभिक्रिया का वेग या फिर रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। तो रेट ऑफ रिएक्शन की बेस पर अभिक्रिया 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है बच्चों? 3। पहला है मंद अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया? मंद अभिक्रिया। दूसरा अभिक्रिया होता है, ठीक है, मध्यम अभिक्रिया। क्या बोला जाता है इसको? मध्यम या तीव्र अभिक्रिया। तीव्र अभिक्रिया। और तीसरा अभिक्रिया होता है, ठीक है, अति तीव्र अभिक्रिया। क्या होता है? अति तीव्र अभिक्रिया। इतनी बात समझ में आ गई होगी, क्लियर है। तो याद रखेंगे मंद अभिक्रिया जिसे कहते हैं ऐसे अभिक्रियाएं जो, ठीक है, संपन्न होने में लगभग आपका क्या होता है, 1 दिन से ज्यादा समय ले लेता है। जैसे कि लोहे में जंग लगना। लोहे में जंग लगना क्या है, लंबे समय के बाद संपन्न होते हैं। तो ऐसी टाइप की केमिकल रिएक्शन जो टाइम कंटेनिंग होता है, जिसके रिजल्ट बहुत देरी से आता है, ऐसी अभिक्रियाओं को क्या कहते हैं, ठीक है, वेरी स्लो रिएक्शन या फिर मंद अभिक्रिया। एग्जाम्पल है लोहे में जंग लगना। लोहे में जंग लगने की जो प्रोसेस होता है बच्चों, उसको होने में या तो आपको 2 से 3 महीने लग जाएंगे या उससे ज्यादा भी लग सकते हैं। तो इस तरह से क्या होता है, लोहे में जंग लगना किसका एग्जाम्पल है? स्लो रिएक्शन या मंद अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। उसके बाद है आपका तीव्र अभिक्रिया या मध्यम अभिक्रिया। किसको कहते हैं तीव्र अभिक्रिया? तो याद रखेंगे ऐसी अभिक्रिया जो ना तो क्या वेरी स्लो होता है और ना ही बहुत ज्यादा फास्ट होता है, बीच वाली अभिक्रिया जिसको हम क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। ऐसी अभिक्रिया जिसके स्पीड को हम डिटरमाइन कर सकते हैं उसको क्या कहते हैं? तीव्र अभिक्रिया कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गया। और उसके बाद में है अति तीव्र अभिक्रिया किसे कहते हैं? ऐसी अभिक्रियाएं बच्चों जो क्या होता है कुछ ही सेकंड में क्या हो जाता है, परफॉर्म हो जाता है, जिसको हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, जो बहुत ही ज्यादा फास्ट रिएक्शन होता है। ऐसी अभिक्रियाओं को क्या कहते हैं? ठीक है, अति तीव्र अभिक्रिया कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स अम्ल और क्षार की जो अभिक्रिया होता है वो बहुत जल्दी संपन्न हो जाता है। तो इस टाइप की अभिक्रियाओं को क्या कहते हैं बच्चों? याद रखना, ठीक है। जैसे कि आपका एक एसिड लिया और एक बेस लिया, दोनों इतना फास्ट रिएक्शन करता है कि तुरंत क्या बना देगा, आपका सॉल्ट की फॉर्मेशन प्लस H2O बना देगा। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है? तो इस टाइप की रिएक्शंस को क्या कहते हैं आप लोग? ठीक है, वेरी फास्ट रिएक्शंस कहते हैं। ठीक है, दूसरा बताया था मैंने, ठीक है, आपको क्या बताया था? तीव्र अभिक्रिया। क्या बताया था? तीव्र अभिक्रिया। तो इसका एग्जाम्पल भी है, ठीक है। अगर आप Zn को क्या करोगे, ठीक है, Zn में 2HCl का रिएक्शन करवाओगे तो ये क्या बना के देता है आपको, ठीक है, ZnCl2 बना के देगा, प्लस में क्या होगा, हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगा। तो एक ऐसी अभिक्रिया है जिसको हम क्या कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं। उस टाइप की अभिक्रिया को क्या बोला जाता है बच्चों? क्या बोला जाता है? तीव्र अभिक्रिया बोला जाता है। इसका एक और एग्जांपल है, ठीक है, C12H22O11। और ये क्या है आपका? अति तीव्र अभिक्रिया है। ठीक है, और ये दोनों किसके हैं?
अगर वाटर के साथ में क्या कराऊंगा, रिएक्शन कराऊंगा तो क्या होगा, ठीक है, आपको पता है क्या होता है, C6H12 O6 प्लस C6H12 O6, मतलब ग्लूकोज के मॉलिक्यूल बनते हैं। इतनी बात समझ में आ गया कि नहीं आया है, आ गया होगा। और लास्ट एग्जांपल मैंने बोला था, ठीक है, आपका क्या है, लोहे में जंग लगना। क्या बताया था, लोहे में जंग लगना, लोहे में क्या लगना, जंग लगना। ये किसका एग्जाम्पल है, ठीक है, ये भी किसका एग्जाम्पल है, मंद अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। इतनी बात क्लियर है। तो चलिए अब बात करते हैं, किसी अभिक्रिया की जो स्पीड है वो किन किन बातों पर निर्भर करते हैं, कौन कौन से ऐसे प्रभावित करने वाले कारक हैं जो अभिक्रिया की स्पीड को क्या करता है, इफेक्ट करता है। देखिएगा, जो अभिक्रिया का वेग होता है, ठीक है, उसको सबसे ज्यादा क्या है, अभिकारक की सांद्रता। किसकी सांद्रता, अभिकारक की सांद्रता जो है वो सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। दूसरा है, ठीक है, तापमान, अभिक्रिया का तापमान। तीसरा है दाब, प्रेशर। चौथा है आपका, ठीक है, रेडिएशन, विकिरण। और चौथा पांचवा है आपका, ठीक है, सरफेस एरिया, ठीक है, सरफेस एरिया, सरफेस एरिया इट मींस पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या, पृष्ठीय क्षेत्रफल। और है क्या, आपका उत्प्रेरक। क्या है, उत्प्रेरक भी क्या कर सकते हैं, अभिक्रिया के स्पीड को प्रभावित कर सकते हैं। देखिएगा, ठीक है, अगर अभिकारक की सांद्रता अधिक होगी, क्लियर है, तो अगर अभिकारक की सांद्रता अधिक होगा, ठीक है, अगर अभिकारक की सांद्रता अधिक होगा तो फिर क्या होगा, ठीक है, स्पीड भी क्या होगा, स्पीड भी क्या होगा, अधिक होगा। क्लियर, बात समझ में आ गया। जितने ज्यादा क्या होंगे मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होगा तो वो पास पास होंगे, और पास पास होगा तो कोलाइड होना भी क्या है, बहुत ही जल्दी हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है। तो कोलाइड को ही तो रिएक्शन कहते हैं, जितना पास पास होगा उतना जल्दी कोलाइड करेगा, ठीक है, और जितना जल्दी कोलाइड करेंगे उतना जल्दी रिएक्शन परफॉर्म होगा, है ना। चलिए देखेंगे, टेम्परेचर बढ़ाने पर, अगर टेम्परेचर अधिक करोगे तो फिर क्या होगा, ठीक है, स्पीड भी क्या हो जाएगा, स्पीड भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। इतनी बात क्लियर करें, टेम्परेचर हीट मिल रहा है तो रिएक्शन और फास्ट हो जाएगा। प्रेशर का अधिक रखने पर, अगर दाब अधिक किया, दाब को तुम आपने बढ़ाया तो डेफिनेटली क्या होगा, स्पीड जो है रिएक्शन का वो भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इतनी बात समझ में आया कि नहीं आया। रेडिएशन से भी क्या होता है, रेडिएशन अधिक रखोगे या रेडिएशन करोगे तो याद रखेंगे स्पीड क्या हो जाएगा, बढ़ ही जाएगा। सरफेस एरिया, पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ाने से, ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल को अगर आपने बढ़ा दिया तो फिर रिएक्शन भी क्या हो जाएगा, रिएक्शन की जो स्पीड है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इतनी बात क्लियर है। उत्प्रेरक की प्रेजेंट होने से, अब उत्प्रेरक ऐसी सब्सटेंस, ऐसी केमिकल्स जिसके क्या है, प्रेजेंट से क्या होता है, किसी भी केमिकल रिएक्शन की स्पीड बढ़ सकता है या घट सकता है, उसको उत्प्रेरक कहते हैं, ठीक है। तो उत्प्रेरक की प्रेजेंस होने पर स्पीड, ठीक है, स्पीड घट सकता है या बढ़ भी सकता है। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है। अगर उत्प्रेरक होगा तो स्पीड डेफिनेटली क्या होगा, बढ़ सकता है, और अगर संगमक होगा, सप्रेसर होगा तो क्या होगा, वो क्या हो सकता है, कम भी कर सकता है। तो इतने सारे चीजें क्या है, किसी भी रिएक्शन को क्या कर सकते हैं, उसके स्पीड को क्या कर सकता है, प्रभावित कर सकता है। तो आज की क्लास में हमने डिस्कस किया, ठीक है, केमिकल रिएक्शंस क्या होता है, केमिकल रिएक्शंस की स्पीड क्या होता है, और केमिकल रिएक्शंस को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। तो याद रखिए, अगर आपको कोई चीजें समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज, ठीक है, आप कमेंट्स कीजिए, और कमेंट्स के माध्यम से हमें बताइए कि कौन सा ऐसा टॉपिक है रसायन विज्ञान का जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। थैंक यू।